राम राम। कभी कभी जीवन में आपके सामने ऐसा अवसर आ जाता है कि आपको उसका कुछ ज्ञान ही नहीं होता और अचानक आप कुछ से कुछ बन जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये चमत्कार कैसे हो गया, अचानक ये सब कैसे हो गया। लेकिन सब वो भगवान की कृपा होती है। भगवान जो करना चाहते हैं, जो वो करवाना चाहते हैं, आप वही करते हैं। एक गरीब व्यक्ति काम की तलाश में गांव से भटकता हुआ नगर में पहुंचा। जब वो नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि नगर में एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था। बहुत भीड़ भाड़ थी। उसने किसी से पूछा कि ये कैसा उत्सव है, आज इस नगर में क्या है। तो उन व्यक्तियों ने बताया कि आज एक अभी हाथी निकलेगा जिसकी सूंड में एक माला होगी। वो माला जिसके गले में वो हाथी पहना देगा, वो 5 वर्ष के लिए इस राज्य का राजा नियुक्त कर दिया जाएगा। उसने कहा, मैं भी पंक्ति में खड़ा हो जाता हूं। पता नहीं भगवान ने मुझे यहां भेजा क्यों है, किस लिए मैं यहां आया हूं, और आज ही यहां उत्सव है तो मैं भी उस पंक्ति में खड़ा हो जाता हूं। चमत्कार देखिए भगवान का। हाथी ने आकर वो पुष्पमाला उसी व्यक्ति के गले में पहना दी। सब लोगों ने उसे उठा लिया कि हमारे नए राजा मिल गए। उनको राजमहल में ले जाया गया। राजमहल में जब ले जाया गया तो राजपुरोहित ने कहा, आपका राज तिलक कल प्रातः होगा, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा, क्या शर्तें? कहते, सबसे पहली बात कि आप केवल 5 वर्ष तक इस राज्य के राजा रहेंगे। 5 वर्ष के पश्चात जंगल में एक नदी बहती है, उस नदी किनारे आपको छोड़ा जाएगा। उस नदी को आपको पार करना होगा। उस नदी में मगरमच्छ हैं और भी जंगली जीव रहते हैं, सर्प रहते हैं। आपको वो तैर के नदी पार करनी पड़ेगी। उस नदी के दूसरी तरफ एक सुंदर गांव है। अगर आप वो नदी पार कर गए तो आप उस गांव में आजीवन सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां के जानवरों ने आपको खा लिया तो समझिए कि आपका काम समाप्त। उसने कहा, ठीक है, भगवान ने मुझे 5 वर्ष तो राजा बनाया है, 5 वर्ष के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उसने सारी शर्तें स्वीकार कर ली। मेरे भाई बहन, उसने इतना कार्य किया कि 5 वर्ष तक उस पूरे राज्य का विकास ही विकास कर दिया, हर तरफ कार्य कर दिया। जब वो दिन नजदीक आया, लोग आंसू बहाने लगे। कहते, कितना अच्छा राजा था, इसने कितना विकास किया, कैसे करेंगे, ऐसे राजा को तो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन उनके राज्य का नियम था। विदाई का दिन आ गया, ढोल नगाड़ों के साथ राजा की विदाई होने लगी। लेकिन जब उस नदी के किनारे पर सब आए तो देख के आश्चर्यचकित रह गए। उस राजा ने उस नदी पर लकड़ी का एक पुल बनवा दिया था। उन 5 वर्षों में राजा हंसते हंसते उस पुल से पार करते हुए नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गया। ये कहानी उस राजा की या 5 वर्ष की नहीं है मेरे भाई बहन, ये कहानी आपकी और मेरी है। हम संसार की उलझनों में इतना उलझ जाते हैं कि भक्ति रूपी पुल बनाने की बात कभी सोचते ही नहीं। जो लोग भक्ति रूपी वो लकड़ी का पुल बना लेते हैं, वो भव सागर को पार कर लेते हैं, और जो नहीं बनाते वो नरक रूपी मगरमच्छों और जंगली जीवों के बीच में फंस जाते हैं। तो आप अपने जीवन में ये सोच लीजिए कि भगवान ने मुझे जितना समय दिया है उसका सदुपयोग करूंगा, उसको अच्छे कार्यों में लगाऊंगा, एक भक्ति रूपी पुल जरूर बनाऊंगा जिससे मैं भवसागर को पार कर सकूं। हमेशा भगवान का सिमरन करता रहूं, भगवान का नाम लेता रहूं, भगवान के चरणों में ही मेरा ध्यान रहे, भगवान हमेशा मेरे शीश पर अपना हाथ रखें। यही मन में कामना करते हुए हमेशा भगवान का कोई भी कार्य है वो अवश्य कीजिए, भगवान का नाम जपिए। इसी सिमरन मात्र से ही आप भवसागर से पार जाएंगे। राम राम, जय श्री राम।